Hello guys, how are you? Welcome to another session of Nadi Vedic Astrology. I am your host Kashdeep Batra. Welcomes you in my channel. If you are new to this channel, kindly hit the red button and also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released. अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाल बटन को ज़रूर दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और उसके साथ जो घंटी लगी है ना उसको भी दबा दें ताकि जब भी मेरा वीडियो रिलीज़ होता है उसका नोटिफिकेशन हो। और मैं आपके हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये हमारे देश के जो मिथ है ना, जो पंडितों ने फैलाए हुए हैं और बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स उनको फॉलो करते हैं, उनको ख़त्म करेगा ये और आपको रिलीफ देगा। बड़े बड़े मिथ हैं कि मंगलवार को ये नहीं करना, शनिवार को ये करना है, 40 दिन यहाँ जाना है, 43 दिन इसके पीछे भागना है, अगर ख़त्म ना हो तो दोबारा से करना है। और बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, ये इस दिन ये नहीं करना, इस दिन वो नहीं करना। तो इन सारे मिथ्स से छुटकारा मिलेगा अगर आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु आर इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स एंड साइंटिस्ट कौन बनेगा, इस चीज़ का एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा गूढ़ा नाता है। कौन डॉक्टर बनेगा, कौन लॉयर बनेगा, कौन जज बनेगा, ये सारे हमारे हाउसेस डिसाइड करते हैं। आपको भी नहीं पता होता आपका बच्चा ये कर जाएगा तो वो कर जाता है, पर वो नेचुरली खींचते हैं उसको, वो प्लैनेट्स जोन से होते हैं ना उसको उस तरफ लेकर के जाते हैं। अब हाउसेस जोन से हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। अगर आप नहीं मानते इन बातों को तो भाई मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, परंतु हमारे जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उसी से ही डॉक्टर, लॉयर, जज, अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, आईटी प्रोफेशनल्स बनते हैं। जिसमें ये वाले हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे किसी की दशा चल रही है, वो 12वीं क्लास में है, 18 साल का है, उसकी दशा पीरियड चल रही है जुपिटर की। अगर जुपिटर की मेन दशा है, अंतरदशा शनि की है या किसी की भी, कोई भी प्लान, हर किसी की अलग अलग दशाएं चलती हैं, तो उसमें अगर वो हाउसेस इन्वॉल्व हैं एज पर नाड़ी कैलकुलेशन, तो अगर आपको जानना है तो नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टाइम मिलेगा आपको, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आपको मैं थोड़े से पैसों में बता दूंगा कि ये आपके बच्चे ने बनना है तो इसमें जोर लगा दो आप, और आपके बच्चे ने इसमें बनना ही नहीं है, आप इसमें जोर मत लगाओ। एक बारी ट्राई करो, फिर दूसरी ये वाली फील्ड है इसमें जाएगा ये बच्चा। वो मैं पहले ही क्लियर बता देता हूँ। आप मेरे पास आते हो, आप क्या कहते हो, रातों रात 4 महीने में अगर मैंने कोई ट्रीटमेंट भी दिया है, चलो मानो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स दिया, आप चाहते हो कि ये वाला जो पेपर है ना इसी बारी में अटेम्प्ट में क्लियर कर जाए। तो अगर वो नहीं कर पाता है तो आप क्या करते हो, आप बच्चे से भी गुस्से होते हो और बाकी लोगों से भी गुस्से होते हो। तो ऐसे करने का फायदा नहीं है। वो पहले ही आपको क्लियरली बता देता है, हम लोग आपको पहले ही क्लियरली बता देंगे कि इसमें ये नहीं कर पाएगा, इस कंपटीशन में ये क्लियर नहीं कर पाएगा, इसको कुछ और ट्राई करो। इसका बैंकिंग का भी है या इसका एमबीए का भी है या इसका आपने पर पूरा तय कर रखा है, मैंने अपने बेटे को आईटी में जाना है या यूपीएससी क्लियर कराना है या आईएएस बनाना है, ये आप लोगों की डिमांड होती है। तो भाई एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा जब उसके हाउसेज में वो चीज़ है ही नहीं है, जब उसके भाग्य में वो चीज़ नहीं है तो उसको पैदा कैसे करेगा वो। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। आज हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, तो चलिए चलते हैं। मैं पहले हाउसेस बताता हूँ कौन कौन से हाउसेस इंपॉर्टेंट है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एंड तक वॉच करना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। हाँ तो भाई जैसे आप देख रहे हो मैंने ये पहले लिखा है इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट्स। हाउसेस कौन से इन्वॉल्व हैं, 4th हाउस, हाउस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, 5th हाउस होता है हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, 11th हाउस होता है हाउस ऑफ गेन। इन सब का गेन अगर 11 नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ आगे चल के नाड़ी की जो कैलकुलेशन है, पहले आप हाउसेस समझ लीजिए। अगर 11 नहीं होगा तो ये गेन नहीं होगा। 8th हाउस होता है हाउस ऑफ अननोन थिंग्स, डेप्थ में, जो फील्ड की डेप्थ में जाता है उसे कहते हैं 8th हाउस। ये होना बहुत जरूरी है कि इंजीनियर की कुंडली के अंदर, एक साइंटिस्ट की कुंडली के अंदर, क्योंकि इसमें डेप्थ में स्टडी करनी है, इन्होंने रिसर्च करनी है। जो रिसर्चर होता है वो 8th हाउस है। 12th हाउस भी 8th हाउस का ही सेम रिप्रेजेंटेटिव है, डेप्थ जाता है रिसर्च। 8 और 12 एक इंजीनियर की कुंडली में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिसर्चर की कुंडली में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 और 12 ये हाउस अगर आते हैं दशा पीरियड्स में, वो मैं आपको अगले वाले पार्ट में समझाता हूँ। फिर 9th हाउस जो सा होता है सिमिलर टू 5th हाउस, इंटेलिजेंस का हाउस है। 5 और 9 भी इंटेलिजेंस का हाउस है। 2nd हाउस होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, नॉलेज।
तो ये सारे हाउसेज होने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब कैसे बताता हूँ कैसे होंगे एक इंजीनियर साइंटिस्ट के हाउस में, वो कैसे ये सारे नाड़ी की कैलकुलेशन है। जो नीचे नंबर आ रहा है आप उसमें मुझसे बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तो ये कैलकुलेशन से पता चलेगा कि आपका बच्चा आईटी बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या आप वो किसी और फील्ड में जाएगा। बिना बात से डिप्रेशन में चले जाते हो और बच्चे को भी आप डांटते हो, बच्चा भी डिप्रेशन में चला जाता है। आजकल के बच्चे बड़े सॉफ्ट हैं भाई, उनको डिप्रेशन में मत डालिए। एक हमारे को कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा ऐसे कैसे करना है। हाँ, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रैम बेल जिसने टेलीफोन इन्वेंट किया था उसको 20 साल लग गए और उसने पेशेंस रखी टू डेवलप अ मशीन विच इज कॉल्ड टेलीफोन। और माइकल फैराडी जिसने गैल्वन मीटर बनाया आफ्टर 10 इयर्स ऑफ पेशेंस। अब इन लोगों के और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जैसे आइंस्टाइन है और बहुत सारे हैं जिनकी एग्जांपल हो सकती है। इसमें जो हाउसेज हैं डीबीए मतलब दशा पीरियड, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। अगर जुपिटर की सैटर्न की अगर जुपिटर की दशा चल रही है, मानो जुपिटर की जगह कोई भी प्लेनेट है जिसकी दशा चल रही है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है एज पर आपकी कुंडली। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि जुपिटर की अगर चल रही हो, जुपिटर की जगह कोई भी हो सकता है प्लेनेट। अगर हाउस ऑफ हायर एजुकेशन है उसमें सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 5, 9 एंड 11 एज पर नाड़ी कैलकुलेशन। और कोई कैलकुलेशन है ही नहीं एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो ये कैलकुलेशन में आ सके। जैसे आप पंडित जी के पास जाते हो, उनको तो एबीसीडी नहीं समझ में आएगा जो मैं ये बात बता रहा हूं आपको। और जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो केवल प्लैनेटरी पोजीशन से देख करके बताएंगे कि ये साइंटिस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। वो भी उनकी कच्ची होती है, 99% उनका गलत होता है अनुमान कि भी ये साइंटिस्ट बन जाएगा। वो बस आपको खुश करके भेज देते हैं। पर जो परफेक्ट कैलकुलेशन है वो नाड़ी की कैलकुलेशन है। जो हाउसेज इसमें इन्वॉल्व हैं वो ये हायर एजुकेशन के ये हाउसेज हैं, सेकंड, 4, 5, 9, 11 जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर 5 और 10 और 5 हाउस है इंटेलिजेंस का, 10 हाउस है हार्डवर्क डिटर्मिनेशन का। 10 अगर पूरी कुंडली में 10 है, जैसे जुपिटर में अब 8 और 12, वही मैंने आपको पिछले भी बताया था, डेप्थ और रिसर्चर जो सा होता है, ये चारों चीजें चाहिए साइंटिस्ट बनने के लिए। और जैसे मानो आपकी जुपिटर की है दशा, चलो जुपिटर की जगह सैटर्न की है या कोई भी प्लेनेट की दशा पीरियड है, अगर उसकी कैलकुलेशन में नाड़ी कैलकुलेशन के अंदर अगर 2, 4, 5, 9, 11, 10, 8, 12 हाउसेज आ रहे हैं जुपिटर में, अगर इसकी दशा पीरियड है और सैटर्न की अंतरदशा है उसमें भी ये हाउसेज आ रहे हैं 5, 8, 12, 10, फिर वीनस की चल रही है तो उसमें भी ये वाले हाउसेज आ रहे हैं, तो ये बंदा सक्सेस होगा अपने किसी भी इन्वेंशन के अंदर। ये बंदा साइंटिस्ट बनेगा। 10 नंबर अगर आ रहा है तो हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन, उसमें साल लग सकते हैं, चाहे वो 10 साल लगे, चाहे वो 6 साल लगे, चाहे वो 5 साल लगे, पर उसकी चीज वो बन जाती है, इन्वेंट कर देता है वो। जैसे कि ग्राम बेल को 20 साल लग गए टेलीफोन बनाने में। तो अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं हमारे में, अब तो चीजें बन जाती हैं, पर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इन हाउसेज में पेशेंस आएगी और बनेगा साइंटिस्ट। अब मैं इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल के बारे में बात करता हूँ। हाँ तो गाइस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लीडिंग इंजीनियर्स हैं, जैसे राइट ब्रदर्स है, लियोनार्डो ड्यू विंसी जिसको सब जानते हैं, और एमजी तनेजा एचएमटी में बहुत सारी चीजें इन्वेंट करी हैं इन्होंने, साइंटिस्ट हैं ये। इसमें भी सेम हाउसेज हैं जो मैंने आप लोगों को इंजीनियर्स हैं, ये लीडिंग इंजीनियर्स हैं, ये सेम हाउसेज है जो साइंटिस्ट में यूज करे हम लोगों ने, ठीक है कि नहीं। 2, 4, 5, 9, 11, 5, 12 ये सारे हाउसेज हैं जो आपके नाड़ी की रिपोर्ट में आते हैं, नाड़ी की जो कैलकुलेशन है उसमें आते हैं। अब आईटी के जो प्रोफेशंस हैं, जो भी आईटी का एग्जाम दे रहे हैं, पहले तो वो 5 और 11 होना चाहिए जो कंपटीशन क्लियर करेंगे। 6 और 11 ये हाउसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट 6, 8, 12 ये अगर बिना इसके हैं तो ये कंपटीशन क्लियर करके हाईएस्ट से अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होता है। इसका मैंने जो सा है ना वीडियो अलग से बनाया हुआ, आप चेक कर सकते हो मेरे उसमें। तो 5th हाउस इसके अंदर आईटी प्रोफेशनल के जो हाउस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। 3rd हाउस है कम्युनिकेशन का हाउस, सिग्निफाइज कम्युनिकेशन। 8th हाउस अगेन डेप्थ एंड नॉलेज, हाउस ऑफ हायर एजुकेशन इज 2, 4, 5, 9, 11। 12th हाउस जो सा है सिग्निफाइज फॉरेन के साथ इनका बहुत ज्यादा आईटी प्रोफेशनल जितने भी हैं यूएस से यूके में होते हैं, तो 12th हाउस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बाहर चले जाते हैं, 12th हाउस के बिना ये बाहर नहीं जा पाएंगे, फिर इंडिया में ही काम करेंगे। उसी तरीके से ये 9th हाउस है,
क्रिएटिविटी का, और 11th हाउस है गेन का। इन सब का जो गेन है ना वो 11th हाउस में छुपा हुआ है। अब जैसे डीबीए है, डीबीए के अंदर सैटर्न चल रहा है, सैटर्न के अंदर ये 2, 4, 5, 9, 11, 10, 12 सारे अगर हाउसेस आ रहे हैं, अगर दशा चल रही है, चलो मानो सैटर्न की दशा नहीं है, किसी भी प्लेनेट की दशा है, मून की, सन की, किसी की भी। अब सैटर्न की तो लंबी होती है, मून की 10 साल की होती है, सन की 7 साल की होती है, ऐसे ही सन की मंगल हो गया, उसकी भी 7 साल की है। तो इस तरीके से अगर इनकी किसी भी दशा पीरियड में ये सारे हाउसेस इन्वॉल्व हैं, जो नाड़ी की जो कैलकुलेशन है, आप बिना बात से बच्चों को डांटते हो तो वो 100% आईटी प्रोफेशन में जाएगा ही जाएगा। तो आप लोगों को बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं है। एक बारी फोन उठाएं, नीचे नंबरों पे लिखे, बात करें मुझे, हम लोग ढूंढेंगे कि आपका बच्चा आईटी प्रोफेशनल के लिए और कंपटीशन क्लियर कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। कंपटीशन से पहले कम से कम नहीं तो 5-6 महीने 6 महीने पहले, या चलो नजदीक भी आ रही है डेट, तो मुझसे एक बार पता कर लें कि वो क्लियर कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। 100% चैलेंज है मेरा कि मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि वो क्लियर कर जाएगा या छोटे मार्जिन से रह जाएगा कंपटीशन। और फिर उसमें अगर ये सारे हाउसेस हैं इन्वॉल्व तो वो आईटी प्रोफेशनल में जाएगा ही जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं उसको हम ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक करेंगे और उसको आईटी प्रोफेशन में डालेंगे। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि इसके अंदर अगर वो वाले सारे हाउसेस इन्वॉल्व नहीं हैं तो इनमें से कौन से ऐसे हाउसेस इन्वॉल्व हैं जिससे ये कोई दूसरे काम में जाएगा। हो सकता है एमबीए के हो, एमबीए के 10-11 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 2, 4, 5, 9, 11 के साथ 10-11 होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एमबीए की स्टडीज भी करता है और वो कितना कमाएगा वो मैंने करियर अप्स एंड डाउन्स के अंदर वीडियो बनाए। भाई आप देखते ही नहीं हो वीडियो, आप लोगों को 40-50 वीडियोस बंदे देख लेते हैं। इतने अच्छे वीडियोस मैं बताता हूँ और लोग पता नहीं मन गढ़ंत चीजें बता रहे हैं और आप लोग उनको सब्सक्राइब भी करते हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो उनकी बकवास बातें, और वही उसी से चल रहा है। एक पंडित बता देगा कि आपको नींद नहीं आ रही तो आप मिर्च अपने सराने के नीचे रख लीजिए, तो वो वायरल हो जाएगा वीडियो। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि नींद के लिए कौन सा हाउस इंपॉर्टेंट है, वो 12th है। अगर 12th हाउस में कोई गलत ग्रह बैठ गया तो नींद नहीं आती, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका मंत्र करना पड़ेगा, तो नींद आ जाएगी। पर आपको ये टोटके ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे जो नॉलेजेबल है, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, आप लोगों को लॉजिक बता रहे हैं, प्लीज़ इन चैनल को देखिए और इन चैनल्स को ही आप आगे शेयर कीजिए, दूसरे चैनल्स को बढ़ावा मत दीजिए। तो जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं या बच्चे सुन रहे हैं, एक बारी जरूर मेरे को नीचे लिखे नंबरों पे नाड़ी कैलकुलेशन की रिपोर्ट लें। एस्ट्रोलॉजी सारे करते हैं पर नाड़ी कैलकुलेशन एग्जैक्ट पोजीशन बताती है आप लोगों को कि क्या होगा आपका। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।